पाकिस्तान जनूबी एशिया में महंगाई में सारे मुल्कों से आगे निकल गया। पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई की सूरत हाल है वो इंतहाई अलार्मिंग है और मुझे यूँ महसूस होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुकाबला इमरान खान के साथ नहीं है, महंगाई के साथ है। पाकिस्तान में महंगाई की सूरत हाल क्या है और ये महंगाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आने वाले दिनों में कहाँ लेकर जाएगी, ये हम आज के व्लॉग में आपको बताएंगे। गुज़श्ता रोज़ एशियाई तरक्याती बैंक ने जनूबी एशिया में महंगाई के फिगर्स जारी किए हैं। इन फिगर्स के मुताबिक जनूबी एशिया के 8 मुल्कों में सबसे ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान के अंदर है। इनका यह कहना है कि महंगाई की औसत शरह पूरे रीजन में पाकिस्तान के अंदर 27.5 रही, 27.5% रही। इसके बाद श्रीलंका का नंबर आता है। श्रीलंका का 24.4% है और ये याद रखें कि श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया हुआ है, यानी एक डिफ़ॉल्ट मुल्क जो है उसके अंदर भी महंगाई जो है वो पाकिस्तान से कम है। और पाकिस्तान जो इस वक्त डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा और एक मजबूत मुल्क है और एटॉमिक पावर है, उसके अंदर महंगाई श्रीलंका से भी ज़्यादा है, डिफ़ॉल्ट मुल्क से भी ज़्यादा है महंगाई। और इसके बाद जो आता है वो अफगानिस्तान है, यानी पहले पाकिस्तान, दूसरा श्रीलंका, तीसरे नंबर पे जो आएगा वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के अंदर जो महंगाई है 13.8% है, यानी इससे अंदाज़ा लगा लें आप कि पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है वो अफगानिस्तान के मुकाबले में भी ज़्यादा है, दुगने से भी ज़्यादा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि अफगानिस्तान जिसके अंदर कोई सेटल गवर्नमेंट नहीं, वहाँ पर एक तसादम चल रहा है, वहाँ पर तालिबान बैठे हुए हैं और उनको दुनिया तस्लीम नहीं कर रही और उन्हें किस तरफ से इमदाद नहीं आ रही और ना ही वहाँ पर डॉलर आ रहे हैं। डॉलर का बहुत बड़ा क्राइसिस है, वहाँ पे लोग उस मुल्क से फ़रार होना चाहते हैं। वहाँ से जब ट्रक भी पाकिस्तान आते हैं तो उसके ऊपर भी 4-4 हज़ार लोग चढ़े होते हैं, ट्रक के ऊपर, टायरों के ऊपर भी लोग लटके होते हैं। और उस अफ़गानिस्तान के अंदर भी महंगाई पाकिस्तान से आधी से भी कम है, यानी 13.8% महंगाई है अफ़गानिस्तान में। और हमारी जो औसतन महंगाई, औसतन की बात कर रहा हूँ, वैसे तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई 40% को क्रॉस कर चुकी है, वो 27.5% है जो इंटरनेशनल फिगर आ रही है उसके मुताबिक। फिर चौथे नंबर पे बांग्लादेश आता है जहाँ पे महंगाई की शरह 8.7% है। और याद रखें कि बांग्लादेश का क्राइसिस बड़ा खौफनाक है इस वक्त और इसे बेल आउट पैकेज दिया IMF ने, लेकिन वहाँ पे भी महंगाई पाकिस्तान के मुकाबले में 3 गुना कम है। पाकिस्तान में 3 गुना ज़्यादा, 3 गुना से बल्कि ज़्यादा है, उससे भी 8.7% है। इंडिया जो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, इस लिहाज से आप आबादी के लिहाज से देख लीजिए, चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आता है और वहाँ पे गुर्बत बेइंतहा है। वहाँ ये कहा जाता है कि वहाँ पे करोड़ों की तादाद में अभी टॉयलेट्स बनने हैं, अभी तो वहाँ पे टॉयलेट्स पूरे नहीं हुए, लेकिन वहाँ पे जो महंगाई है वो 5% है। अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान की 27.5% और इंडिया की 5%। और नेपाल जो है उसके अंदर महंगाई 7.4% है, भूटान के अंदर 5.5% है और मालदीव में 4.5% है। और इस सारी सूरत हाल को देखा जाए तो पाकिस्तान के फिगर्स आपके सामने, बल्कि ये कहा जा रहा है जो पाकिस्तान की ग्रोथ है, इकनॉमिक ग्रोथ है, वो 0.6% रहेगी, 0.6%, यानी 1% से भी कम है। तो ये जो सूरत हाल है ये सब कुछ अपने मुंह से बोल रहे हैं। अगर आपको यकीन ना आए तो आप किसी भी शहर में निकल के आटे की लाइनों को देख लें। इस्लामाबाद में जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे आधे किलोमीटर के फासले पर यहाँ पे एक ट्रक आता है आटे का और उसके लिए सहरी के बाद लोग लाइन लगाना शुरू करते हैं, दूर दूर तक लाइन होती है और उसके बाद जब आखिरी लोगों की बारी आती तो उस वक्त तक आटा ख़त्म हो गया होता है। तो आटे की लाइनें जो हैं उसी से आप अंदाज़ा लगा लिए अब तक 27 लोग मर चुके हैं आटे लेने के दौरान जो भगदड़ मची उससे। ज़ख्मियों की तादाद कहीं ज़्यादा है, कोई एक शहर ऐसा नहीं है जहाँ पे आटे के लिए हंगामा ना हुआ हो और जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके ऊपर वहाँ पे तसादम ना हुआ या पुलिस ने लाठीचार्ज ना किया। अभी तक हम कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना सके कि लोगों को हम प्रॉपर इज्जत के साथ आटा दे सकें। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान में महंगाई की सूरत हाल क्या है। लिहाजा मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि PDM को साइड पर रख दीजिए, क्योंकि सामने फिर मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इसमें जो नुकसान उठा रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उठा रही है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुकाबला इस वक्त इमरान खान के साथ नहीं है, याद रखिए। इस वक्त इनका मुकाबला महंगाई के साथ, और महंगाई वो चीज़ है जो हवा की तरह हर शख्स को मुतासर करती है। जैसे होती है ना, हवा होती है, अगर ऑक्सीजन में गड़बड़ हो गई है तो हर शख्स, ख्वाह वो अमीर हो, गरीब हो, छोटे कद का हो, बड़े कद का हो, काला हो, गोरा हो,
और चाइनीज़ हो, कोई शख्स भी हो, बल्कि इवन वहाँ पे जानवर भी हो, तो उस सब को नुकसान होता है और सब खसारे में रहते हैं। तो बिल्कुल महंगाई भी इसी तरह है। आज पाकिस्तान में ऐवान सदर से ले के आम आदमी के घर तक हर शख्स इस महंगाई का विक्टिम है। आप सदर साहब से पूछ लें, वो कहेंगे ओ हो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। और आप आम मजदूर से पूछ ले, वो कहेंगे हो मर गए मर गए मर गए मर गए। यानी कोई शख्स ऐसा नहीं है जो इस महंगाई से मुतासर ना हो रहा। आप बिलियनर्स को देख लें, उनके कारोबार बंद हो गए। आप फैक्ट्री ओनर्स को देख लें, ताले लगे हुए हैं उनकी फैक्ट्रियों को। बैंकर्स को देख लें, बैंकों के अंदर कैश नहीं है। लोग कहते हैं यार कि अगर लोगों ने कैश विड्रॉ करना शुरू कर दिया तो बैंक कोलैप्स कर जाएगा। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक्चुअल, और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं बल्कि ये फिगर्स बोल रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस मामले में खासी फंस चुकी है। इसमें कोई शक नहीं कि ये महंगाई जो है ग्लोबल इशू है, ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है। आप यूरोप के अंदर देख लीजिए, इंग्लैंड के अंदर जो महंगाई है 12% को टच कर रही है, जो इंग्लैंड में वर्ल्ड वार सेकंड के अंदर भी वहाँ इतनी महंगाई नहीं थी। अमेरिका के अंदर देख लीजिए बुरा हाल है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर देख लीजिए बुरा हाल है, न्यूजीलैंड के अंदर देख लीजिए बुरा हाल है, यूरोप के अंदर देख लीजिए बुरा हाल है, टर्की के अंदर देख लीजिए, दुनिया में दूसरा महंगा तरीन मुल्क है इस वक्त टर्की। आप देख लीजिए, गो फिनामना इंटरनेशनल है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अलमिया यह है कि ये लोगों को कन्विंस कर नहीं कर सके। इनके जो वकील हैं वो तगड़े नहीं हैं, वो बता नहीं सके। मैं वकील तर्जुमानों की नज़र से देख रहा हूँ, मैं वकला की नज़र से देख रहा हूँ, आज़म नज़ीर ताड़ा साहब बड़े तगड़े हैं, लेकिन जो बाकी लोग जो हुकूमत के तर्जुमान हैं, जिन्होंने लोगों को ये बताना है कि एक्चुअल सूरत हाल क्या है, उनका सारा दिन इमरान खान साहब से लड़ते हुए गुजर जाता है। उनके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो इमरान खान का नाम लेते हैं और उसके बाद सोने तक वो इमरान खान का जिक्र करते रहते हैं, जबकि एक्चुअल जो सूरत हाल है वो लोगों को बताने में नाकाम हो गए। अब ये जो आटे की स्कीम है, ये प्राइम मिनिस्टर की बहुत अच्छी स्कीम है। मैं अगेन ये कहता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर की बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब लोगों के पास खाने के लिए आटा ही नहीं है, तो उस वक्त अगर गवर्नमेंट को 2.5 करोड़ आटे के थैले दे रही है तो बहुत बड़ी बात है, ये होना चाहिए था, लोगों को इसका फ़ायदा है। लेकिन अब आप हुकूमत के तर्जुमानों का कमाल देख लें कि इतनी अच्छी स्कीम जो है उसमें भी ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को रोज़ जूते पड़ रहे हैं। गवर्नमेंट उसे भी सेल नहीं कर पा रही, उसकी मार्केटिंग में भी गवर्नमेंट फेल हो गई है। तो उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट एक गलत साइड पर चली गई है, गलत डायरेक्शन में चली गई है और उसका नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट को। लिहाजा आने वाले दिनों में ज़ाहिर महंगाई बढ़ेगी, मज़ीद बढ़ेगी, और इसके साथ साथ अगर इलेक्शन भी हो गए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इसका नुकसान होगा। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को महंगाई के इशू को सीरियस लेना होगा, इन्हें इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि इनसे गलतियाँ हुई हैं और उस गलतियों का खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी उसका बोझ उठाना पड़ रहा है। तो इस सूरत हाल में मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोबारा विक्टिम हो रही है, और ऐसी विक्टिम हो रही है कि जिसमें इनकी सियासत जो है तकरीबन फारग होगी, और आने वाले दिनों में मज़ीद इसका नुकसान होगा। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सूरत हाल को देख के फिर मामला तय करने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें सही करनी पड़ेंगी। हर मामले में इमरान खान साहब मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराए जा सकते। कुछ गलतियां आपकी भी हैं और उन गलतियों का इदराक आपको अब हो जाना चाहिए कि आपने बहुत गलत फ़ैसले किए हैं, और उन फ़ैसलों का खमियाजा ये है कि एक तो महंगाई होगी, दूसरा आप लोगों को बता नहीं पा रहे। ज़रूरी नहीं होता कि जो आपके पास 4 वुज़रा हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो वो कभी ना कभी कौम को कायल कर लेंगे, उनके अंदर कौम को कायल करने की एबिलिटी ही नहीं है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सोचना पड़ेगा, और सोचने के बाद अपनी चारपाई के नीचे डांग फेर के उन तमाम लोगों को साइड पे करना पड़ेगा जो इनका मुकदमा नहीं जीत पाए।